Dear student, once again welcome to JEE Advanced 2013 problem on the topic definite integration in area. यहाँ पर डियर स्टूडेंट 120 का जो पेपर था मैथ्स का उसमें से 9 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। देखते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस की तरफ। चलें, तो डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था वो आपके सामने है। दैट इज एरिया एनक्लोज बाय द कर्व। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, राइट? 3 मार्क्स का था यहाँ पे। ये कर्व है, ये दूसरा कर्व है, 0 से π/2 में। अब आप देखो, दो कर्व के बीच का एरिया 0 से π/2 में, ये पॉजिटिव फंक्शन है। अब यदि मैं cos x माइनस साइन एक्स के मोड की बात करूं, cos x माइनस साइन एक्स के मोड की बात करूं, तो cos x और sin x जो होते हैं ना डियर स्टूडेंट, भाई cos का ग्राफ ये होता है, sin का ग्राफ ये होता है। दोनों जो होते हैं ये π/4 पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि भाई 0 से π/4 में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा। तो बेसिकली जो एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया, तो वो क्या होगा, दैट इज 0 टू π/4। यहाँ पर दोनों फंक्शन का एडिशन है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। 0 से π/2 में दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो 0 से π/4 में ये फंक्शन किससे खुलेगा? प्लस से खुलेगा। आप चाहें तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये तो अपर फंक्शन होगा, ठीक है? वाई अप माइनस वाई डाउन होता है, और ये पॉजिटिव से खुलेगा तो ये विल बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इन दोनों को सेपरेट करके जो एरिया आएगा, दैट इज योर एरिया 0 टू π/4। अब नाउ इफ आई टॉक अबाउट द π/4 टू π/2, वाई अब तो वही रहेगा डियर स्टूडेंट, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है? क्योंकि ये फंक्शन हमेशा ही इससे बड़ा है, राइट? तो ये वाला माइनस ये वाला। लेकिन π/4 से π/2 में ब्रेक क्यों किया है? बिकॉज अब ये जो मॉडुलस होगा, ये जो होगा, ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स से ओपन, ना कि cos x माइनस साइन एक्स माइनस cos x है डी, राइट? तो ये आपका एरिया आ गया है। सो व्हाट यू विल गेट, एरिया इज इक्वल टू, राइट? यहाँ पर देखो cos x से cos x कैंसिल हो गया, तो यू विल गेट 2 sin x विद रेस्पेक्ट टू x, लिमिट 0 टू π/4, एंड हियर यू विल गेट ट्वाइस ऑफ π/4 से π/2 cos x dx। इनके जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है वो हमें आते हैं, इजीली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैलकुलेशन क्या होंगी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x, तो माइनस ऑफ cos x, लिमिट 0 से π/4, cos का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट π/4 से π/2, राइट? सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू फर्स्ट। cos π/4 इज माइनस का 1/√2, सॉरी प्लस का 1/√2, फिर होगा माइनस का 1/√2, माइनस माइनस प्लस, cos 0 विल गिव यू 1, ट्वाइस ऑफ sin π/2 is 1 and sin π/4 is 1/√2, ठीक है? तो 2 plus 2, this is 4, and here you can see minus 2/√2 minus 2/√2, so minus 4/√2, so minus 4/√2 is 2√2. Your answer is 4 into minus this। यदि मैं ऑब्जर्व करूँ तो देखो 4√2 minus 4, नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो आप, 2√2 इंटू √2, तो यहाँ पर देखो आप 2√2 कॉमन आ रहा है बेसिकली, और 4 में बच जाएगा √2 और 2√2 में -1। तो ये कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन सेटिस्फाइड। तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन था यहाँ पर, तो आपका आंसर आ गया है, ठीक है? आई होप आपको सोल्यूशन, तो बेसिक सिंपल एरिया क्वेश्चन था, ठीक है? चलते हैं यहाँ पर, देखिए सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था कि एफ हाफ से 1 में है, आर में बी ए पॉजिटिव नॉन कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इज लेस देन 0। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी में हम देखो एक फंक्शन मानते हैं जी एक्स, तो ये किसका डिफरेंशिएशन होगा? ये होगा e की पावर माइनस 2x इंटू एफ एक्स के, उसके डिफरेंशिएशन में से टर्म आता है। देखो आप जी डैश निकाल करके देखो भाई, ये अजम्पशन आपको बताया, तो इस प्रकार के फंक्शंस मानने पड़ते हैं अपने को, एओडी वगैरह में क्वेश्चन किए थे। तो e की पावर माइनस 2x को एज इट इज रखा, एफ डैश e की पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस 2x इंटू एफ डैश माइनस इंटू 2 भी आएगा, राइट? तो ये नेगेटिव आ गया इसकी वजह से, e की पावर माइनस 2 से पॉजिटिव। तो ये जो जी एक्स फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है,
कौन से इंटरवल में हम बात कर रहे हैं? हाफ से 1 में, राइट। अब यदि मैं जी ऑफ हाफ की बात करूं, भाई जी ऑफ हाफ की वैल्यू कैसी होगी? तो जी ऑफ हाफ होगा भाई ई की पावर -1 इंटू एफ ऑफ हाफ, और एफ ऑफ हाफ की वैल्यू कितनी है? 1, राइट। तो जी ऑफ हाफ की वैल्यू आ गई है 1/e, ठीक है। अब जी एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम क्या कह सकते हैं? जी एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, भाई जी एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है हाफ से 1 में, तो आई कैन कंक्लूड दैट, जी एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो आई कैन कंक्लूड दैट जी ऑफ एक्स is less than equal to g of half for all values of x belonging to half to 1, और इन डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया था, तो हाफ से छोटा हो, जी ऑफ एक्स हाफ से जी ऑफ हाफ डिक्रीजिंग है ना, तो आगे जाकर के ग्राफ जो होगा वही डिक्रीज ही करेगा, किसी न किसी एक्स पर जो वैल्यू आएगी वो हाफ से छोटी होगी। तो जी ऑफ एक्स बोले तो ई की पावर -2x इंटू एफ एक्स इज लेस देन 1/e। तो यहाँ से आपके पास एफ एक्स में एक इनइक्वलिटी आ गई, भाई एफ एक्स इज लेस देन ई की पावर 2x -1, ई की पावर 2x बाई ई कर लो आप, राइट। तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकता हूँ कि हाफ से 1 एफ एक्स डी एक्स ये हमेशा इससे छोटा होगा, हाफ से 1 ई की पावर 2x बाई ई डी एक्स। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन में ई बाई 2 आएगा, ई की पावर 2x में यदि 1 रखोगे तो ई स्क्वायर बनेगा, और हाफ रखोगे तो ई की पावर 1 बनेगा, तो इससे छोटा आ रहा है। सॉरी 1/2 ही होगा, नहीं 1/2, तो एक ही कैंसिल हो गए, तो वी आर गेटिंग ई -1/2। तो आपका जो ये एरिया है ना, ये ई -1/2 से छोटा होगा, ठीक है। और ये कैसा फंक्शन है बेटा? एफ एक्स जो है वो कैसा फंक्शन है, देखिए आप, एफ एक्स इससे छोटा है, हाफ से 1 में एफ एक्स कैसा होगा इसके बारे में एनालाइज किया जाए। जी डिक्रीजिंग था हाफ से 1 में, और तो क्या हम इसको पॉजिटिव कमेंट कर पाएंगे क्या? क्योंकि एफ एक्स पॉजिटिव फंक्शन, एफ एक्स पॉजिटिव फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव आएगा, तो 0 से ई -1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, चमक गया ना कि भाई ये जो आंसर है भाई कि ये 0 से ई -1/2 के बीच में लाई करेगा, दैट्स इट। क्लियर? चलो और देखें बच्चों, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का था ना, यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, ये 3 मार्क्स है, राइट। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, रिवीजन के लिए मार्क किया हमने कि ए का वैल्यू -1 नहीं है, ये जो लिमिट है ये 1/60 होती है। आपको एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट याद होगा, इनफाइनाइट लिमिट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर देखिए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जो न्यूमरेटर है इसको हम समेशन की फॉर्मेट में ले सकते हैं, r इक्वल टू 1 टू n, दैट इज r टू दी पावर ए। हम समेशन को बेसिकली इसमें कन्वर्ट करते हैं, लिमिट एज ए सम को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए आप n+1 की पावर है a-1, और अंदर वाले चीज मैं सम को समराइज कर दूं भाई na हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स, सो दिस विल बी n स्क्वायर है, एंड यू विल गेट 1 से लेकर के n तक, तो यू विल गेट n इंटू n+1 divided by 2, right? The value of this expression is nothing but 1/60. So where what you can get limit n tending to infinity. अब देखो यहाँ पर लिमिट को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड r/n, राइट, r/n को मैक्स बोलते हैं, तो आपको n की पावर a गई नीचे, और एक 1/n एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो बेसिकली न्यूमरेटर में आपको 1/n की पावर a+1 चाहिए। तो यहाँ से देखो n की पावर a-1 तो बाहर आ गई, a-1 तो n की पावर a-1, a स्क्वायर और n स्क्वायर, और यहाँ से n स्क्वायर निकाल दो, तो a बचा, n स्क्वायर निकालने पे आया 1 + 1/n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो n स्क्वायर गया, यहाँ से n की पावर a-1 गई, n की पावर a-1 और n स्क्वायर, तो वो n की पावर a+1 हो गई, और यहाँ देखो n और n की पावर एडजस्ट हो गया पूरा का पूरा।
इज इक्वल टू 1/60। चेंज कर दो। r बाई एन को यदि हम x बोलते हैं तो r की वैल्यू 1 से n में है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 1। लिमिट भी आ गई। इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर है डिवाइडेड बाई n जीरो इन्फिनिटी तो ये जीरो, 1 की पावर एनीथिंग 1, ये बन गया a प्लस हाफ विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/60। ये कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। x की पावर a का इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है, दैट इज x टू द पावर a प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1 एंड हियर यू हैव 2a प्लस 1 बाई 2 लिमिट 0 से 1 इज इक्वल टू 1/60। 1 पुट कर देंगे तो यू विल गेट 120 इज इक्वल टू a प्लस 1 इंटू 2a प्लस 1, राइट। सो देख लेते हैं क्वाड्रेटिक क्या बन रही है। 2a स्क्वायर 2a प्लस a 3a प्लस 1, तो माइनस का 119 इक्वल टू 0। 17 7 जा 119 होता है, 17 7 जा, तो लेट्स से 2a प्लस 17 एंड a माइनस 7 चेक कर लें एक बार। तो 17a एंड 14a, ठीक है, सम भी 3 आ गया। तो a की जो वैल्यू है वो आ रही है माइनस का 17/2 एंड 7। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था वो सिंगल करेक्ट था, यदि मल्टीपल करेक्ट होता तो आप लोग बिगर चेक करे आंसर दे देते कि सर बी और डी आंसर होता, लेकिन यहीं पर जेई एडवांस का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन इन्होंने बनाया था। देखो बेटा, जब ए का वैल्यू नेगेटिव होगा ना -17/2, तब क्या होगा, जैसे 0 से a x टू दी पावर a dx, याद करो कॉन्सेप्ट। जब a यदि x टू दी पावर a टाइप का इंटीग्रेशन होता है और पावर यदि नेगेटिव हो जाता है 1/x टाइप का, याद है ना, तो वहां पर क्या होता है, ये जो सीरीज जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ये कन्वर्ज नहीं होता है, डाइवर्स हो जाता है। मतलब जैसे कि 1/x का मैं एग्जांपल देकर के आपको दिखा सकता हूँ, 1/x से dx, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो डाइवर्जेंस होने के क्या होते हैं, या तो लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रही हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ln x आ रहा है और लिमिट 0 से 1, ठीक है, तो दिक्कत आ रही है ना, इन्फिनिटी की तरफ आनी जा रही है। तो जब पावर यहाँ पर नेगेटिव हो रही है तो x की पावर है जो इंटीग्रेशन था ये डाइवर्स हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यदि इस पे कन्वर्स हो रही होती है वैल्यू तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसका a -17/2 रिजेक्ट होगा और ओनली 7 आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू 7। गुड लक। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये 3 क्वेश्चन ही थे इस पेपर के अंदर, तो ये तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जेई एडवांस 2013 में, जहाँ पर 2013 में पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था आईआईटी जेई का। पहले आईआईटी जेई हुआ करता था, देन इट कन्वर्टेड इनटू द जेई एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग हम देखें तो जो पेपर है अराउंड 8% डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया से आया था, मतलब ऑन एन एवरेज इफ यू टॉक अबाउट 10% पेपर रहता ही रहता है इस चैप्टर से। तो आप सोल्व करते रहिए, ऑल द बेस्ट।